दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ जो सत्य के खोजी हैं। जैसे ओशो ने प्रवचनों के द्वारा सत्य का ज्ञान दिया, वैसे ही जिनकी प्यास है सत्य को जानने की, उनके लिए मैं भी चाहता हूँ कि कुछ मदद कर सकूँ। लेकिन मैं जब देखता हूँ लोगों को, तो मैं देखता हूँ कि कोई भी सत्य का खोजी नहीं है। वो अपने संसार में इतने व्यस्त है कि उनको मृत्यु का ख्याल ही नहीं है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जब भी ओशो प्रवचन देते थे, यूट्यूब पर ही मैं उनके प्रवचन सुनता था। लेकिन जब ओशो बुद्ध की कथाएं कहते थे, बुद्ध की गाथाएं कहते थे, तो मैं ऐसे तत्परता से उन्हें सुनता था। जब बुद्ध की गाथाएं ओशो कहा करते थे, जैसे कि मेरा पूरा शरीर कान बनकर उन्हें सुन रहा हो। मुझे सबसे ज़्यादा बुद्ध प्रिय थे, उनकी कथाएं, उनकी जीवन गाथा। और मेरा निर्वाण वैसे ही घटा जैसे बुद्ध का घटा था। तो आप जानते हैं कि एखर टोले यूट्यूब पर उनके भी इंग्लिश में प्रवचन है। वो बताते हैं कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाए, वर्तमान में कैसे रहा जाए। वो कहते हैं कि जब आप जान लेते हैं कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, उसी क्षण आप प्रेजेंट में होते हो। मतलब अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि मैं मुझे प्रेजेंट में रहना है, मैं प्रेजेंट में नहीं था। उसी क्षण आप प्रेजेंट में हो जाते हो। और ऐसा आपको बार बार याद करना होगा। शुरुआत में तो आप कई बार भूल जाएंगे कि वर्तमान में कैसे रहना है। तो वर्तमान में रहने का फायदा ये होगा कि आपका कर्ता भाव क्षीण हो जाएगा। आपका मैं वहां से मतलब क्षीण होगा, और सिर्फ आपका कर्म बचेगा। आप कर्म से मुक्त हो जाओगे। जब आप वर्तमान में कोई जागकर क्रिया करोगे तो उस क्रिया से आप मुक्त होंगे। अगर आप मूर्छा में करेंगे, मैं कर रहा हूं ऐसा समझ कर करेंगे, तो आप उस कर्म से बन जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि शुरुआत में तो थोड़े थोड़े देर आपको जागना होगा, फिर आप भूलेंगे, जागेंगे, फिर भूलेंगे। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कि मैं कैसे वर्तमान में जीऊं। खाते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, 24 घंटे, याद रखिए दोस्तों, 24 घंटे आपको जागते हुए रहना होगा, तभी ये घटना संभव है। अगर आप सुबह 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं और बाकी के 23 घंटे आप कचरा जमा कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको 24 घंटे जागते रहना होगा। शुरुआती में ये कठिन है, मैं जानता हूं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा मूर्छा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ज्यादा से ज्यादा मूर्छा उठते वक्त होती है। जब भी हम कुर्सी से उठते हैं या जमीन से उठते हैं, तब हमारी मूर्छा ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि कई लोगों को उठते समय चक्कर आ जाती है, वो गिर जाते हैं नीचे। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जब हम उठते हैं धर जमीन से या कुर्सी से, तो कुछ
कोई हमें भविष्य में काम करना होता है, इसलिए हम उठते हैं। हमारा ध्यान, हमारा चित्त उस क्रिया को करने के लिए लग जाता है जो वर्तमान में नहीं है, भविष्य में है। इसलिए हमारा शरीर, हमारा चित्त, हमारा शरीर छोड़ देता है और हम मूर्छा में ज्यादा गिर जाते हैं। हमारी चेतना नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाती है मूर्छा में। और जब आप जागे रहते हो तब आपकी चेतना ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो मैं आज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए और मृत्यु का ध्यान हर समय रखिए। इससे जो मैं का आपका भाव है, आप नहीं थे तब भी आपका घर था, आपकी गाड़ी थी, आपके पैसे थे। जब आप नहीं होंगे तब भी ये सब रहेगा। ये सब सभी साधु संत बताते हैं, सभी कीर्तनकार, सभी संत बताते हैं, लेकिन उसके घेरे में कुछ कोई नहीं जाता। सब इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। लेकिन जो कोई भी सोचेगा, उस पर मनन करेगा, चिंतन करेगा, वो उस सत्य को पा सकता है। और बाहर पाने की कोशिश भी ना करे, सत्य आपके भीतर है। जब आप, आपकी बूंद सागर में गिर जाएंगे, ओशो कहते थे। जैसा जैसा आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, एक दिन आप फुल अवेकंट हो जाएंगे और आपका इनलाइटेंट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।